यह वीडियो आईटीआई पास बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चे जिन्होंने आईटीआई पास कर लिया है उनके लिए ये वीडियो होने वाली है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला सवाल यही आता है, सर मैं आईटीआई फाइनल ईयर में हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो अगर आप आईटीआई की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए। यहाँ पर आप आईटीआई के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस देने में यह कोर्स आपकी मदद करेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर के भी यहाँ पर आपको समय समय पर जो भी वैकेंसीज आएंगी उससे रिलेटेड कोर्सेज मिलते रहते हैं। जैसे फिलहाल में चल रही है बिहार विद्युत विभाग के जो कोर्स हैं वो लाइव चल रहे हैं। तो ये हो गया भाई ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप। और ग्लोबल आईटीआई का जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रैक्टिस करना है तो इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, अलग अलग सब्जेक्ट है, थ्योरी वगैरह की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। जो भी आपको पढ़ना है उस प्लेलिस्ट में जाइए, और एक तरफ से आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होने वाला है आईटीआई एग्जामिनेशन में। और बात कर लें वैकेंसीज की अपडेट के लिए, तो यहाँ पर देखिए आईटीआई सरकारी नौकरी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। जितनी भी वैकेंसीज आती हैं आईटीआई से जुड़ी, वो अप्रेंटिस हो या परमानेंट जॉब हो, सब देखिए यहाँ पर अपडेट होती रहती है। यहाँ पर आपको इस प्लेलिस्ट में सब देखने को मिल जाएगा, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज की बात कर लेते हैं। ये जो है अप्रेंटिस है, HAL में आपने तो नाम सुना ही होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लोकेशन होने वाला है हैदराबाद। ये अप्रेंटिसशिप उन बच्चों के लिए है जो आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं। इसी महीने ये अप्रेंटिस आई हुई है। ट्रेड की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, टर्नर, वेल्डर, आरएसी, कोपा, प्लम्बर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। टोटल सीटों की संख्या 200 है। और किसकी सबसे ज्यादा है भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की सबसे ज्यादा सीट यहाँ दिख रही है, और कोपा की। ये दो ट्रेड ऐसी हैं जिनमें अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं, इस अप्रेंटिस में नहीं मिल रही है। तो आजकल मैं देख रहा हूँ, इसके पहले भी एक अप्रेंटिस आई हुई थी, अगर आपने वीडियो देखा होगा ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें भी अच्छा खासा जो है सीट जो है कोपा के लिए इन्होंने मांगा था। तो ऐसे में आपको अपडेट रहना होगा। अपडेट रहने का तरीका है कि आप ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका जो बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल वाला ऑन कर लीजिए। साथ ही एक शर्त है कि आपकी आईटीआई जो है एनसीवीटी से होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि आईटीआई पास होना चाहिए प्लस एनसीवीटी से होना चाहिए, अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं। यहाँ से कहाँ से भाई? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लोकेशन हैदराबाद होने वाला है। चलिए अब ये यहाँ पर इसका देख रहे हैं ना, पूरा लिखा हुआ है हैदराबाद पिन कोड इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टाइपेंड क्या मिलेगा? तो वही अप्रेंटिस में जो 8-9 हज़ार रुपए के आसपास मिलता है वही यहाँ पर भी मिलेगा। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आईटीआई पास होना जरूरी है, वो भी एनसीवीटी बोर्ड से। रिजर्वेशन वगैरह नॉर्मल रहेगा जैसे होता है। उसके बाद अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है, इसमें डायरेक्ट वॉकिंग है। वॉकिंग मतलब होता है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट लेकर वहां पर जाना है जहां पर ये भर्ती होने वाली है। यानी HAL, अगर आप इसको सर्च करोगे क्या, इसका यहाँ पर लिखोगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पर बालानगर लिखा हुआ है, बालानगर हैदराबाद, जैसे आप लिखोगे आपको गूगल पे लोकेशन मिल जाएगा। तो आपको उस एड्रेस पर डायरेक्टली जाना है। किस दिन जाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट अपने लेकर जाना है। इसमें अप्लाई करने का क्या है? डायरेक्ट है, डायरेक्ट वॉक इन मतलब डायरेक्ट टहलते हुए जाइए डॉक्यूमेंट लेकर। वहीं पर आपका भाई जो भी है इंटरव्यू हो या शॉर्ट लिस्टिंग हो, जो भी हो वहीं हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जनरली यहाँ पर देखिए अलग अलग ट्रेड वाइज दे रखा है इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, फिटर, प्लम्बर, पेंटर। ये यहाँ दो कॉलम जो दिए हुए हैं, इन दोनों इतनी ट्रेड है। कौन सी? 1 2 3 4 5, ये 5 ट्रेड के बच्चे किस दिन जाएंगे भाई? आप लोग जाएंगे 20 मई को। कब? सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, इसके बीच में आपको ये रिपोर्टिंग टाइम है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम 1 बजे पहुंचे, आप सुबह 8:30 बजे पहुंचिए एकदम टाइम से, है ना। अगर आप नज़दीक में हैं वहाँ के और अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो वही ये ट्रेड वाले बच्चों को 20 तारीख को कोपा, मोटर मैकेनिक व्हीकल, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन सिविल, ये यहाँ पर 3 और 4 नंबर में जो दो लिखी हुई ट्रेड, इनको जाना है 21 को, 21 मई को जाना है। टाइम वही रहने वाला है 9 बजे से 1 बजे के बीच। तो अपना 9 बजे आप मान के चलिए, 1 बजे से आपको लेना देना नहीं है। उसके बाद मशीनिस्ट, आरएसी, टर्नर, ड्राफ्टमैन सिविल, वेल्डर, ये जो है इनको जाना भाई 22 तारीख को। यानी 3 डेट निर्धारित की गई है, और सबको बताया गया है कि ये दोनों ट्रेड आपकी है तो 20 तारीख को वहां पहुंचिए। ये इसमें की ट्रेड है
दोनों लिस्ट में से ट्रेड है तो 21 को पहुंचिए, नहीं तो 22 को पहुंचिए। क्या है, आपको वहां पर जाना है डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स लेकर। उसके पहले क्या क्या आपके पास होना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेना है। एड्रेस इन्होंने पूरा लिख दिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पर है एविनिक्स डिवीजन, बालानगर, हैदराबाद। ये है एड्रेस जहां आपको जाना है, ऑडिटोरियम बिहाइंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ आपको जाना है डायरेक्ट। क्या क्या लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए आपके पास जब आप जा रहे हैं, तो वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी ओरिजिनल लेकर जाना है डॉक्यूमेंट। फोटोकॉपी तो होनी चाहिए साथ में, लेकिन ओरिजिनल भी होना चाहिए। क्या क्या, आधार, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, सेमेस्टर वाले हैं तो सभी सेमेस्टर वाला भी चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी चाहिए। इस तरह से इन्होंने मांग रखा है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर, अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट में नहीं लिखा है, जनरली लिखा रहता है मैक्सिमम बोर्ड में 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, अगर नहीं लिखा है फिर आपको अलग से बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। उसके बाद जमा क्या होगा डॉक्यूमेंट, ये तो वेरिफिकेशन के लिए देखा जाएगा आपका इतना डॉक्यूमेंट। जमा क्या क्या करना है, फोटोकॉपी जमा करना है, जितने भी ऊपर डॉक्यूमेंट्स थे इन सबकी फोटोकॉपी जमा करना होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण कि अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसको आप लोग कर लीजिए, जो भी आईटीआई पास बच्चे हैं उनको अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर से जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद 2 फोटोग्राफ ले लीजिएगा अपना पासपोर्ट साइज का, मैं कहूँगा 4 लेकर जाइए, कहीं जरूरत पड़ जाती है तो, है ना। तो ये चीजें जमा होगी। क्या, जीरोक्स जमा होगा। अप्रेंटिसशिप पर आपका रजिस्ट्रेशन है तो उसका आपको प्रिंट आउट लेना होगा, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है आपकी प्रोफाइल का प्रिंट आउट ले लीजिएगा लॉगिन करके। वो आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमने अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासपोर्ट साइज की फोटो। ये 3 चीजें वहां पर जमा होने वाली है। उसके बाद देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेना है, अभी नहीं किए हैं अभी भी कर सकते हैं आप, वहां जाने से पहले इसको रजिस्टर्ड कर लीजिए और आप वहां चले जाइए। और जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर डिटेल फिलअप करने के लिए आता है, तो आप वहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट का डेटा अपलोड करने के लिए भी आता है, तो अपलोड कर दीजिए मार्कशीट कर, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, केवाईसी वेरिफिकेशन। मतलब इस पोर्टल पर, अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो दिखाएगा प्रोफाइल कितनी आपकी कंप्लीट है, 1%, 2%, 3%, तो परसेंटेज बढ़ता जाता है। लेकिन इन्होंने लिखा है कि सब जरूरी क्या है, कम से कम क्या क्या आपको इस पर अपलोड करना अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पर। अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पर आपको अपलोड करना है अपनी मार्कशीट 10वीं की, आईटीआई का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, केवाईसी, उसमें ई केवाईसी होता है आधार ओटीपी के थ्रू। तो ये सारा कुछ आपको कर लेना है, ऐसा नहीं सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके खाली छोड़ दिया आपने, अपना केवाईसी नहीं किया, यानी सही से प्रोफाइल नहीं बनाया। आपको अच्छे से प्रोफाइल बना लेना है apprenticeshipindia.gov.in इस वेबसाइट पर, ठीक है। इस वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना लीजिएगा, ये जरूरी है। काफी इस पर इन्होंने यहाँ पर प्रसारित भी किया हुआ है। उसके अलावा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये पहले तो सबसे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेंगे, उसके बाद मेरिट वगैरह बनाएंगे और फिर अपनी वेबसाइट पर, यहाँ पर HALindia.co.in डैश है बीच में, इस पर 2 हफ्ते, मतलब जब भी डॉक्यूमेंट जमा होगा उसके 2 हफ्ते के अंदर क्या करने वाले हैं, लिस्ट जो है जारी करेंगे कैंडिडेट की, जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और उनको मेल भी भेजेंगे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को। तो आपकी मेल सही होनी चाहिए, प्लस मेरिट लिस्ट इस वेबसाइट पर आ जाएगी HAL-India.co.in पर। तो इसको आपको इस वेबसाइट को देखते रहना होगा। तो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था, अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सबसे पहला काम, अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। उसके फिर क्या करना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिया आपने, उसके बाद उनकी सबकी फोटोकॉपी करा लीजिए, और फोटोज वगैरह जो मैंने बोला था वो सब अपने डेट को नोट कर लीजिए। उस डेट पर आप इस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। कौन से डेट पर, एक बार दोबारा बता देता हूँ। बाकी ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। कोई अगर कोई ऐसी चीज है जो छूट गई होगी तो आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं ना। ये रहा आपका डेट, कब किसको जाना है, ये पहली डेट, दूसरी डेट, तीसरी डेट। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की वीडियोस प्लस आईटीआई परीक्षा की तैयारी सब कुछ संभव है आपके अपने ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जो होता है उसको दबा दीजिए। प्लस अभी आपके साथ और भी बहुत से नए बच्चे होंगे जो अभी शुरू कर रहे होंगे, आईटीआई फर्स्ट ईयर में होंगे, या अभी उनको जानकारी नहीं होगी कहाँ से पढ़ना है। तो अगर आप पहले ग्लोबल आईटीआई से पढ़े हैं, अगर आपको पसंद आया है ग्लोबल आईटीआई की क्लासेस वगैरह और आपका रिजल्ट अच्छा बना है, तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करिएगा।
बाकी हम हमेशा बेहतर की कोशिश करते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।